तो चलिए, अच्छा आप जो है जब ऑन ड्यूटी रहते हैं, जब न्यूज़ बनाते हैं, तो उस समय आप कैमरा पकड़ते हैं तो कैसा आपको कैसा अनुभव होता है कि अंदर से एक क्या फीलिंग होता है? फीलिंग क्या होता है, जो हमारे वजह से अगर किसी आदमी का दुख है जो सरकार तक अगर दिखे तो उसका कोई काम करे तो उससे हमको अच्छा होता है, जिससे कोई आदमी का कोई भला हो सके। और क्या मतलब कि एक कैमरा जो होता है एक आदमी के लिए, एक लोगों के लिए जो है सच्चाई दिखाने का काम करता है, जो आप जो है करते हैं। हाँ, कैमरा का काम तो यही है ना, सच्चाई दिखाना। दिखाना होता है, क्योंकि आमतौर पर होता है कि एक गरीब व्यक्ति आप अपनी बात रखता जरूर है, वो लेकिन सरकार तक पहुंचता नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि इसको जो है न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास किया जाए। बीच में बिचौलिया है जिसकी वजह से उसका आवाज सरकार तक नहीं पहुंचता है। एक सोशल मीडिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा उसका आवाज सरकार से। सोशल मीडिया को आप क्या मानते हैं? सोशल मीडिया का आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज बन चुका है जिसमें आप रातों रात अमीर बन सकते हैं और रातों रात गरीब बन सकते हैं। जैसे कोई नेता है, उसका कोई भी प्राइवेट वीडियो अगर लीक होता है तो वो रातों रात उसका सट्टा जा सकता है। जिस सत्ता पर वो बैठा हुआ है उसका सत्ता जनता छीन लेती है। अगर कोई एमएलए कोई काम कर रहा है, अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो वो रातों रात प्रधानमंत्री बनने लायक भी बन जाता है, उसको जनता ज्यादा चाहने लगता है। यही होता है सोशल मीडिया से। मतलब सोशल मीडिया एक तरह से वो ऑक्सीजन है जिसे मिलते ही लोग जो है जीवित हो जाते हैं, यही ना? हाँ, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आदमी धरती से आसमान तक का शेयर करता है। अच्छा, ये कोई फिक्स होता है कि कब वो धरती छोड़ के आसमान तक पहुंचेंगे, कब उस ऊंचाई का बुलंदी तक छुएंगे? ये कोई फिक्स नहीं होता है। मतलब उसे ही पता नहीं होता है, जो सोशल मीडिया पे काम करता है उसे ही पता नहीं होता है हाँ, कि ये तो उसको कब जो है हम चमक जाएंगे या कब जो है हम बिखर जाएंगे, कोई पता नहीं है। उसको कोई पता नहीं होता है कब वायरल हो इन गए। दिनों जो है आप जगह जगह जाते हैं, बहुत सारे जगह न्यूज कवर करते हैं, एक कैमरा के माध्यम से आप उस वीडियो को कैप्चर करते हैं। इस बार जो बिहार में जो है चुनाव भी होने वाला है, तो क्या लगता है कि क्या आपको, आपका दिमाग या आपका मन क्या कह रहा है कि इस बार बिहार में जो है क्या होने वाला है? बिहार में देखिए, इस बार क्या, पिछले बार से ही होना चाहिए था, लेकिन अब मिस कर गया तो इस बार नहीं करना चाहिए। एक बार सरकार जरूर बदला जाए। अच्छा, बिहार को जो है, क्योंकि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ, कहावत एक सुनते हैं, आप लोग सुनते होंगे, तो कहते हैं ना कि अगर एक ही खाना अगर रोज खाइएगा तो मन जो है मतलब कि उब जाएगा, बोरिंग लगता है। तो वही जनता भी क्या यही सोच रही है क्या इस बार? तो जनता भी यही सोच रही है, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत दिन से सत्ता पे राज कर रहा है लेकिन काम तो कर नहीं रहा। इससे अच्छा उसको सत्ता पे से हटाया जाए, कोई नया आदमी जो नया काम कर सके उसको उस पर बैठाया जाए। अच्छा, ये बताइए, बिहार में हमेशा जो है एक बैसाखी सरकार होता है, यानी गठजोड़ का सरकार होता है, यानी कि कुछ तुम्हारे दल के कुछ उसके दल के और सब मिलकर एक सरकार बनते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो है बैसाखी की सरकार ठीक रहेगा या बिना बैसाखी वाली सरकार ठीक रहेगा? इस बार तो बिना बैसाखी वाला ही ठीक रहेगा। चाहे कोई भी हो जाए, चाहे कोई भी हो, काम करना चाहिए जनता के लिए। हाँ। अच्छा, कभी आप चंदन जी, कभी आप जब न्यूज कवर करते हैं तो कभी पीछे जनता का जो आवाज आता है, एक, क्योंकि कैमरा के सामने कुछ लोग जल्दी बोलना नहीं चाहते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारे पुरुष समाज के लोग हो, आखिर वो लोग पीछे से जरूर बोलते होंगे कि नहीं इस बार जो है हम लोग कुछ अलग करेंगे। कुछ ऐसा आपको लगा था क्या, कि सुनने में लगा है कि क्या वो सब उन लोगों का अंदर मन की बात? क्योंकि आदमी जो है ना, उसको सरकार अगर उसका दुख तकलीफ नहीं देखता है, जब भी वहां पहुंचिए तो जनता को तो पहले लगता है, तो हम तो मीडिया वाले का काम करते हैं, हम कैमरा पकड़ते हैं तो हम जाते हैं तो उसको लगता है ये सरकार का ही आदमी है, तो वो पहले तो हमसे ही मांग करता है, भाई हमारा ये हानि हुआ है तो पूर्ति करो इसको। तो फिर हम उसको बताते हैं, भाई हम वो सरकार का प्रमुख अंग नहीं है जो हम तुमको क्षतिपूर्ति करें, हम वो अंग है जो आपकी न्यूज, आपकी घटना को हम उसके आंखों तक पहुंचा सकते हैं। इतना काम हम करते हैं। मतलब हम आपके जो है जो तकलीफें हैं, जो समस्या है, हम दिखाने का काम करते हैं। हाँ, ताकि आपके साथ जो समस्या हो रहे हैं वो कोई आवाज नहीं बनता है, तो एक माइक अगर लगा दिए हैं, जरूर उस माइक के माध्यम से उसका आवाज है। आपका सहारा कोई और नहीं है तो आप मीडिया वाले से बात कीजिए, आपको मीडिया वाला आपको जहां तक हो सकेगा वहां तक करेगा। चलिए, अच्छा, इन दिनों एक पत्रकार को जो है पीएमसी में जो है उसे पीटा गया था, मनीष कश्यप, बड़े यूट्यूबर है बिहार के और जाने माने जो है यूट्यूबर है, और उसको पीएमसी से पीटा गया है, एक हॉस्पिटल में पीटा गया है।
आखिर एक पत्रकार के साथ ऐसा क्यों कर सकता है कोई व्यक्ति? पत्रकार के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है। कुछ दिन पहले वो सच्चाई दिखाया, उसको जेल भेजा दिया। फिर इस बीच अगर मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे थे, तबीयत गड़बड़ हुआ तो सोचा क्यों ना हॉस्पिटल के बहाने ही निपटा दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर एक पत्रकार अगर सच्चाई को दिखा अगर रहा है, तो अगर इस तरह से साथ घटना अगर हो रहा है, तो कल का कोई पत्रकार इस तरह से साहस करेगा कि कहीं पर जो है खबर दिखाने के लिए? कैसे करेगा? क्योंकि सबको अपने अपने जान का है, बीवी बच्चे हैं, परिवार है, सबका सब अपना अपना बचाव करेगा ना। तो इस समय कम से कम सही पत्रकार को एक साथ आना चाहिए, मेरे हिसाब से आना चाहिए। हाँ। और कम से कम जो है मनीष कश्यप को साथ देना चाहिए, ताकि आइंदा जो है आगे भी ऐसी घटना न हो। आज मनीष कश्यप के साथ हुआ, और पीएमसीएच में ये भी हुआ है कि सिर्फ मनीष कश्यप ही नहीं, इससे पहले भी कई पत्रकार पिटा चुके हैं, लेकिन मनीष कश्यप एक फेम ऑफ बिहार, मतलब एक चेहरा है बिहार का, इसीलिए मतलब कि सभी जानकारी ये मिल चुकी है कि मनीष कश्यप को जो है पिटा गया है पीएमसीएच में। और जानते हैं किसलिए पिटा गया है? एक बच्ची के इलाज के पैरवी के लिए गए थे। हाँ। सबसे पहले पैरवी होना क्यों चाहिए? क्योंकि अगर सब मनुष्य अगर एक है और सबके लिए बराबर है, तो बराबर है तो वहाँ पैरवी की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? अगर आप सरकार के थ्रू चल रहे हैं तो उसमें कोई भी दबाव वाला आदमी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जनता गया, आप उनका परेशानी सुनिए और देखिए, आपसे हो सकता है भर्ती लीजिए, नहीं हो रहा है रेफर कीजिए। कभी आप हॉस्पिटल गए हैं? हॉस्पिटल गए हैं। सरकारी हॉस्पिटल कभी गए हैं? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल गए हैं। वहाँ की व्यवस्था आपको कैसा दिखा था? वहाँ की व्यवस्था तो हमको बताते हैं आपको, वो सबसे गरीब आदमी होता है ना गांव में, उससे भी अगर गरीब देखा जाए तो सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था है, उससे व्यवस्था। हाँ। जबकि एक सरकारी हॉस्पिटल में जो है बहुत सारे रुपए खर्च होते हैं, और वहाँ पर उसके लिए जो है वित्त विभाग के द्वारा पास किया जाता है ताकि वहाँ व्यवस्था बना रहे। सरकारी अस्पताल में क्या है ना, अगर आपके पास कोई नेता का सपोर्ट नहीं है तो ना ही आपको डॉक्टर सुनेगा, ना ही वहाँ पर कंप्यूटर सुनेगा, ना ही आपका जांच पड़ताल सही से होगा, ना ही आपको दवाई दिया जाएगा। आप वहीं बैठे बैठे मर जाएगा पेशेंट, लेकिन देखने कोई नहीं आएगा। मतलब बिना पैरवी का जो है कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता है। अच्छा, एक चीज बिहार में और जो है रिश्वतखोरी ज्यादा होता है। हर जगह जाइए, जिस भी ऑफिस में जाइए आप, वहाँ पर आपसे जो है मतलब बिना रिश्वत से काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं, देखिए काम करता है, कहता है काम करेंगे, ठीक है, मतलब कहने का है काम करने के लिए, लेकिन जो है आपको झुलाएंगे। रिश्वतखोरी तो इतना बढ़ गया, जो अभी देखिए किसान जो मकई लेके जा रहा है मार्केट बेचने के लिए, अच्छा, उससे पुलिस वाले ट्रैक्टर पे जैसे ले जा रहे हैं। अच्छा, उसको जब तक 100 रुपया देगा नहीं तब तक ट्रैक्टर आगे जाएगा नहीं, जाते 100 रुपया दो। अब डेली डेली अगर एक ही ट्रैक्टर वाला मान लीजिए दिन में 2 बार गया, वो 200 रुपया तो एक से लिया। अगर ऐसा कई 10 भी ट्रैक्टर जा रहा है, 100 जा रहा है, तो उसको 100 रुपया ले रहा है, तो दिन का ही आमदनी सरकार से ज्यादा उनको हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कमीशन खोर जो है बिहार में जो है भरा हुआ है। ये मतलब कि 20 अच्छा कमीशन खोर जो है ये हाल फिलहाल में बढ़ा है, या जब से नीतीश कुमार की सरकार आई तब से बढ़ा हुआ है, या उससे पहले से ही? देखिए, कमीशन खोर तो हमको लग रहा है जब से हम होश संभाले हैं तब से हमको दिख रहा है, नीतीश का सरकार है तब से हमको कमीशन दिख रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ तक कि सरकारी स्कूल में नाम लिखाने जा रहा है बच्चे, उससे कमीशन लिया जा रहा है। भाई पैसे नहीं देगा तो काम नहीं हुआ। नाम लिखने में कौन सा खर्च हो रहा है उसको? अगर कोई बच्चे का नाम लिखना है तो वहाँ क्या खर्च है? अच्छा, आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, क्या आपके एरिया का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हमारे एरिया में विकास इतना हुआ है जो आप डायरेक्ट हवाई जहाज से हमारे गांव में उतर सकते हैं। हवाई जहाज से? हाँ, मतलब इतना विकास हो गया? इतना विकास हो गया। मतलब नीचे जो है जो भूमिगत पर जो है जो गाड़ी चलने वाली होती है, बस ट्रक या मोटरसाइकिल से आप नहीं आ सकते हो? या नहीं, इससे तो आप बिल्कुल ही नहीं आ सकते हैं। मतलब कंपेयर नहीं कर सकते उसको? कंपेयर यहाँ हो ही नहीं सकता, उसका तो सड़क ही नहीं है उसके लिए, ओनली फॉर हवाई जहाज। अच्छा, मतलब ऐसा विकास है कि आप डायरेक्ट जो है हवाई जहाज चाहिए, चढ़िए जहाज पर चढ़िए और डायरेक्ट अपना घर उतरिए। सहरसा से तो नहीं चल रहा है, पटना से चढ़िए और जिसके घर पे जाना उसका नाम बताइए, उसके छत पे उतारेगा। ऐसा है। तो बिहार में जो है शराबबंदी हुआ, शराबबंदी सरकार को फायदा है नुकसान? कौन बोल रहा है शराब बंद हो गया? बिहार में शराबबंदी नहीं है? नहीं है शराबबंदी तो कितना शराबबंदी है। शराबबंदी नहीं है, घर घर शराब मिल रहा है। लेकिन वहाँ जो है कागज में लेकिन बंद है। लेकिन हाँ, ये बात है, कानून की नजर में बंद। अच्छा, क्या लगता है कि शराबबंदी से बिहार का आर्थिक व्यवस्था नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? नुकसान हो रहा है।
जिससे आप शराब बंदी किए हैं, चलिए मानते हैं शराब बंद है, तो चोरी छुपे जो पी रहा है उसको आप पकड़ रहे हैं, लेकिन जो बना रहा है उसको नहीं पकड़ रहे, उससे 500-600 लेकर उसको छोड़ रहे हैं, और जो पी रहा है उसको पकड़िए 10,000 20,000 उसको रखिए, पकड़िए, फिर छोड़िए, फिर रखिए, फिर छोड़िए, ऐसे कर करके कर्मचारियों का क्या है, उसका तो पॉकेट भर रहा है, उसको पॉकेट से ही मतलब होता है, दुनियादारी बाबू का जेब गरम तो होता ही है। हाँ, उसका जेब गरम हो गया, बात खत्म। मतलब पीने वाले तो मिल ही रहा है, फिर बंद काहे का है। जब पीने वाला जो है, जो नहीं पी रहा है वो तो मिलेगा तो भी नहीं पिएगा, जो पी रहा है नहीं मिलने पर भी पी रहा है। इससे अच्छा है जो शराबबंदी का नाम हटाइए, और जो शराब चलता था वैसे नॉर्मली चलाइए, और टाइमिंग सिस्टम दीजिए उसका, उस टाइम के बाद अगर कोई आदमी दिखता है तो उसको पकड़िए। ये बंदी का तो कोई मतलब ही नहीं है जो बंदी है, क्योंकि अभी क्या है ना, 24 घंटा अवेलेबल है, आप जो देख लीजिए, विदेशी लीजिए, देसी लीजिए, महुआ लीजिए, सब मिल रहा है। तो अभी क्या है, जब पैसे ज्यादा है। अच्छा ये बताइए, बिहार में जो है इस समय जो है, अगर किसी को अगर मौका मिलेगा मुख्यमंत्री में, तो आपको हम नाम देते हैं, एक प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, केसरी यादव, मुकेश सहनी और चिराग पासवान, इस पांचों में से किसी को मौका दिया जाएगा, क्या ये काम अच्छा करेंगे? तो देखिए, अभी तो देखने में अगर पढ़ा लिखा देखा जाए, काम काज देखा जाए, तो हमारे नजर में तो चिराग पासवान ठीक रहेगा, तो वो काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, अभी जो है एक प्रशांत किशोर भी जो है राजनीति में एंट्री कर चुके हैं, और वो भी जो है काफी जो दमखम लगा रहे हैं, क्या लगता है इसका प्रभाव बिहार में पड़ेगा? देखिए, प्रभाव तो पड़ता, लेकिन एक हम भी सोशल मीडिया पे ही देखे हैं, किसी मजदूर का वो टेंट कहीं पे किए थे वो अपने भाषण के लिए, प्रचार प्रसार में, आज तक उसका पैसा दिया या नहीं दिया उसका तो पता नहीं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे गुहार लगा रहे थे, भाई प्रशांत भाई हमको पैसे दे दो, हमारा लाखों का नुकसान हुआ है। तो इससे क्या होगा, जो आप बनने से पहले ही जनता का खा रहे हैं, तो बनने के बाद क्या कीजिएगा? मतलब कहीं कहीं उसका भी जो ग्राफ जो है कहीं न कहीं गड़बड़ा गया, असर नहीं पड़ेगा वो ग्राफ। अच्छा, कल मोदी जी बिहार आए थे, और बिहार में जो है वो कई सारे जो है शिलान्यास किए थे, क्या ये चुनावी स्टंट है या सिर्फ कुछ और? देखिए, मोदी जी बिहार आते हैं, चलिए बिहार आएंगे, बिहार उधर ही आते हैं जिधर चमका हुआ इलाका, थोड़ा इधर आइए जिधर बाढ़ से ग्रसित है, किसानों का दुख तकलीफ, इधर आके देखिए उधर क्या है। अरे शहर का क्या है, शहर में तो वैसे भी आओ जाओ कोई देखने वाला नहीं, गांव आओ कभी, फिर पता चलेगा क्या है। असली बिहार तो इधर है, इधर आइए आप, उधर क्या ढूंढ रहे हैं, अविकसित आपको ढूंढ रहे हैं, किधर विकास की, जिधर नेता की जरूरत है उधर आता नहीं है, जिधर नहीं है उधर जाइए। चलिए लास्ट में पूछेंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा लास्ट में क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर आपको कैसा लगा? ऑपरेशन सिंदूर देखिए अच्छा हमको लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज फिर डाउट हो गया, क्या ये बीच में जो मिशन को रोका गया ये दिक्कत दे दिया, वो मिशन को पूरे कंप्लीट होना देना चाहिए था, किसी विदेशी मामला को लेकर हम अपना मिशन क्यों रोके? अच्छा, कल प्रधानमंत्री जी ने बोले थे कि पाकिस्तान को खुलेआम चुनौती दिए थे, एक सभा में दिए थे कि पाकिस्तान रोटी खाओ नहीं तो फिर हमारी गोली अच्छी है तुम्हारे लिए। देखिए, किसी का सरकार था जिस टाइम में बोला गया था, जो अमेरिका ही धमकी दिया था जो पाकिस्तान पर अगर हमला करता है तो हम सामने आएंगे, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शायद थे, तो उन्होंने कहा था जो आधा भारत हम कुर्बान करेंगे, लेकिन कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा, तो उसके जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी और इंदिरा गांधी में कंपेयर किया जाए तो कौन सा जो है पीएम बेस्ट है अभी के लिए? कहीं ना कहीं अभी के लिए तो आयरन लेडी होती वही मस्त थी, मतलब इस समय अगर इंदिरा गांधी अगर होती तो शायद कुछ और होता, शायद मामला आर पार का होता है। अच्छा, क्या मोदी जी बताए 56 का सीना है, क्या आखिर इसमें क्या कारण है, जो सिर्फ कहने का है लेकिन करने का नहीं है? कहने का है, करने का होता तो जो बार बार, देखिए एक मामला है, ये बार बार कभी पुलवामा हमला हो रहा है, कभी ये हाल फिलहाल में हुआ है पहलगाम का, ये होते रहता है हमला। देखिए, मोदी जी तो ये भी बोले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, बनने हुआ, और हमने 3 बार जो हमला उस पर किया है, जारी है, तो हमला हमने किया, चलिए हम मानते हैं, लेकिन किधर उसको क्या प्रभाव पड़ा ये तो नहीं दिख रहा है, क्या आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान का 2 फार होना चाहिए? हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि उस बार जैसे युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बट गया था, इस बार भी युद्ध किया जाए,
और फिर पाकिस्तान का जो होगा जो हमारा पीओके है वो हमारे पास आ जाए, हाँ बलूच भी हमारे पास आ जाए, जो हमारा है वो हमारा ही रहना चाहिए।